गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको भारत की ललित कला के बारे में बताऊंगी। भारत में जो ललित कला है बेटा, उसमें जो है हम गायन, वादन और नृत्य के बारे में बताते हैं, जिसमें जो है पात्र जो है वेशभूषा के आधार पर जो है अपना अभिनय जो है प्रस्तुत करते हैं। वो अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। जैसे महाभारत, रामायण जैसे महान ग्रंथों में भारतीय साहित्य के आधार पर जो है मनोरंजन के साथ लोक संस्कार देने का कार्य भी काफ़ी समय से भारत में चला आ रहा है, और जो लोग हैं उसे अपने गायन, वादन और नृत्य द्वारा जो है प्रस्तुत करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको संगीत कला के बारे में बताऊंगी। स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों में संगीत से भिन्न है। हमारे 4 वेदों में से सामवेद संगीत से संबंधित माना जाता है। हमारे 4 वेद हैं, जिनका नाम है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इसमें से हम जो है सामवेद जो है संगीत से संबंधित मानते हैं। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाया जाता है। संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है, मतलब उसे गाया भी जाता है और वाद्य द्वारा उसे बताया जाता है। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, यह संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं। अपने संगीत का मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत 2 भागों में बांटा है। हमारे मतलब संस्कृति में इसे 2 भागों में बांटा गया है। अपने संगीत का मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत है। संगीत में 5 राग हैं। इसमें श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी है। मतलब क्या है, राग को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए हैं। भारतीय संगीत में संगीत संबंध बहुत से ग्रंथ जो है लिखे गए हैं, जिनमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात का परिचय जो है निम्न साउंड है। अब मैं आपको डिटेल में संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात के बारे में डिटेल में बताऊंगी। बात करते हैं संगीत मकरंद की। संगीत मकरंद जो है बेटा, संगीत शास्त्र के जानकार पंडित नारद ने सन 900 के आसपास संगीत मकरंद नामक ग्रंथ की स्थापना की थी। इसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल है। अब बात करते हैं संगीत रत्नाकर की। संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित सारंग देव इस ग्रंथ के रचयिता थे। वह दौलताबाद में रहते थे, इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत के परिचित थे। मतलब वह दक्षिण और उत्तर भारत में रहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों तरफ के संगीत के बारे में बात की है। और क्या है, पंडित विष्णु नारायण भारत खंड के संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना जाता है। संगीत के अंगों को समझने के लिए जो है ग्रंथ अद्वितीय है। अब हम बात करेंगे संगीत परिजात की। पंडित अहोबल ने 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने विविध रागों का एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया है। सभी राग एक दूसरे से अलग होते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों के बारे में बताया है। हम बात करते हैं किस किस का योगदान रहा। अलाउद्दीन खिलजी समकालीन खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें जो है तूतीय हिंद कहकर बुलाते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत के भक्ति आंदोलन उन्होंने ही शुरू किया था। हम बात करें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु, मीरा और नरसिंह मेहता वगैरह की, तो उन्होंने भजनों तथा कीर्तनों से देश के भक्ति में जो है वो स्थापित किया था। 15वीं शताब्दी में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसी उसी समय है गुजरात के संगीत ताना और रीरी नामक जो है कन्याएं जो हैं उस समय खूब प्रसिद्ध थी। अब हम बात करेंगे नृत्य कला की। नृत्य कला में की बात करें तो उसमें जो है नृत्य शब्द जो है व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत भाषा के नृत्य शब्द से हुई है। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य अनुभूति का कराता है। नृत्य कला के आदि देव भगवान विष्णु, जिन्हें नटराज का नाम दिया गया है, नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से वह धरती पर आए थे। कौन कौन से नृत्य हैं? हम बात भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी और मणिपुरी। हम बात करें भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम का जो है उद्भव तमिलनाडु से हुआ है। इसमें भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र और नंदिकेश्वर जो है थे रचित अभिनव दर्पण में यह दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार पर मशहूर हुए हैं। और हैं बात करें अगर हम फिल्मी जगत की, तो उसमें वैजंती माला और हेमा मालिनी जो है इसमें जो है सबसे
भारत की इस विरासत को जीवित रखा है। अब हम बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली की। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से आई हुई है। इसमें जो है स्त्री सौंदर्य का वर्णन पर आधारित होती हैं। इसमें स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। इसमें गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि जो है इसमें प्रख्यात जो है नृत्यक हैं। कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य, महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक के साथ जो है कथकली कहे गए हैं। इसमें जो है कथकली में घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। इसके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर विशिष्ट मुखाकृति, मतलब उनके मुख पे एक बहुत बड़ी आकृति लगाई जाती है। इसमें नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही ताल में रंगमंच जो है प्रकाशित होता है। यह जो है नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीत में परिचय जो है उसमें देता है। मतलब कथकली नृत्य में क्या है, उसके कपड़ों के बारे में बताया गया है। उसमें क्या है, एक मुखाकृति जो होती है चेहरे पे लगाई जाती है और जो है ताल के साथ जो है रंगमंच जो है पूरी तरह से प्रकाशित होता है। केरल के श्री वल्ललोत में कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह जो है इसमें बहुत ही देश विदेश में इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है। अब हम बात करते हैं कथक नृत्य की। कथक नृत्य जो है वो केरल का है। कथक करे सो कथक कहावे उक्ति से कथक आया है। भारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ नृत्य की कथाओं पर नृत्य आधारित है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ जो है कथक नृत्य का विकास हुआ है। अब हम बात करेंगे मणिपुरी नृत्य की। मणिपुरी नृत्य की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग में नृत्य करती थी। मणिपुरी नृत्य शैली श्री कृष्ण की बाल लीला और रासलीला पर आधारित होती है। इसके जो कपड़े कैसे होते हैं, इसके नृत्य में रेशम का ब्लाउज पहनकर कमर पर पट्टा बांधकर जो है नृत्य किया जाता है और घाघरा कुमिन पहनते हैं। गुरु ओबी सिंह और ओतमे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झावेरी, निर्मल मेहता आदि इसमें देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। अब हम बात करेंगे नाट्यकला की। नाट्यकला भारतीय नाट्यकला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। नाटक का संचालन करने वाले सूत्रधार और मनोरंजन आदि आनंदित करने वाले विदूषक की जोड़ी को भारतीय नाटकों में एक अलग पहचान दिलाई है। भारतीय मुनि रचित नाट्यशास्त्र कला में अति प्रचलित है। मतलब क्या है, नाट्यकला में क्या है, नाटक जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या है, संचालन जो है सूत्रधार करता है और लोग इसका जो है आनंद लेते हैं। नाट्यकला में क्या होता है, मंच पे किया जाता है। इसमें रंगमंच का दृश्य, श्रव्य, मतलब इसमें क्या होता है, दृश्य देखना, सुनना और अभिनय करने के लिए इसकी त्रिवेणी संगम के नाम से इसे जाना जाता है। भरत मुनि इस कला की सभी कलाओं को समन्वय बताते हैं। वह नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, कोई शिल्प नहीं है, कि कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में ना हो। उन्होंने बताया कि नाट्य कला जो है एक बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है। गुजरात की नाट्य कलाओं की बात करें तो जयशंकर सुंदरी का नाम जो है सबसे ऊपर आता है। इसके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक, त्रिवेणी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला और का योगदान जो है इसमें जो है बताया गया है। अब हम बात करते हैं भवाई। भवाई जो है, शास्त्रों की भवाई जो है भाव प्रधान नाटक, मतलब जो है हम अपने भाव प्रकट करते हैं। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशेष प्रकार की नाट्य कला है जिसे असाई ठाकर से शुरू किया था। सस्ते खर्च के लोक शिक्षण के साथ जो है मनोरंजन करने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग का प्रोत्साहन मिला है। ज़्यादातर पर्दे पर किया जाने वाला अभिनय जो है नाट्य कला या हल्की फुल्की शैली के साथ किया जाने वाला यह भूगल वाद्य के साथ संगीत प्रधान होता है। इसमें है भवाई की विशेषता यह है कि भवाई जो है सामाजिक कुरीतियाँ, मतलब जो है के बारे में जो है प्रस्तुत किया जाता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों या रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ जो है भवाई नाटक का आयोजन होता है। भवाई करने वाला जो है भवाया भूंगल वाद्य बजाकर जो है माता जी की प्रस्तुति करता है। मैं आपको आज नृत्य कला के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गुजरात के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।